इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके ऊपर जहाज खड़े हैं 30-30, वो कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? उनके करीब तक कोई नहीं जा सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कितने जहाज़ हैं, कितने लड़ाके तैयारे हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है रिसेंटली तो ये लोग इसमें बहुत तरक्की कर चुके हैं, तो हम जब तक इनके लेवल पे नहीं आते उससे पहले ये जो नेवी है वो उनकी बड़ी तगड़ी है हमारे मुकाबले में। वो ताकत जिसमें भारत को घमंड है, हमारे टैंक उस घमंड को रोल डालेंगे। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the Indians or not? Can we have a military, vessel to vessel competition हो सकता है। और ऊपर से उनके रडार ऐसे हैं कि 300, 400, 500 किलोमीटर पे कोई रेंज वो देखता उधर ही उसको मार के खत्म कर देता। वो आगे नहीं आने देते और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक कौन जा सकता है? इंडिया के पास नंबर तो देखिए हमेशा हमसे आगे रहा, हमसे 3 गुना हमेशा रहे। 65 वॉर में भी हमसे 3 गुना बड़े थे, 71 हम नंबर से कभी भी नहीं मैच कर सकते। इस टाइप की जो दहशतगर्दी है उसके साथ लड़ के इन्होंने पिछले 20-25 साल के अंदर अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर ली हुई है, तो इनका मुकाबला करें। तो ग्राउंड पे अगर आप मुकाबला करते हैं और अपनी दूसरी तरफ अपनी टेक्नोलॉजी को। वैसे कितने नंबर्स हैं इंडिया के पास? इंडिया ने 1100 के करीब, और हमारे पास अराउंड 400, 3 टाइम और। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से आतंकी हमले हुआ है उसके बाद से भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस समय खलबली मचा हुआ है। पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि भारत किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा विषय इस चीज पे बना हुआ है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये बोलना चालू कर दिए हैं, अगर दोनों देशों के बीच जंग होता है तो सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किसके पास है? पाकिस्तान भारत के सामने कितनी देर तक टिक सकता है? दरअसल दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य शक्ति भारत को दुनिया में 4थे स्थान पर रखा गया है और वहीं पाकिस्तान को दुनिया में 12वें स्थान पर रखा गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया अब ये बोलना चालू कर दिए हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं टिक पाता है और ये बोल रहे हैं कि भारत तो मिलिट्री पावर में सबसे आगे है और हम पाकिस्तान भारत के सामने 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया भी जंग की धमकी देने वाले अब भारत की मिलिट्री पावर की बात आता है तो पाकिस्तान सबसे पीछे नजर आता है और ये भी बोल रहे हैं कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान का सैन्य ताकत तो काफी कम है, तो हम भारत के साथ कैसे और किस प्रकार जंग कर सकते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय नौसेना भी काफी शक्तिशाली है और नेवी के पास तो 150 युद्धपोत है और 18 पनडुब्बी है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास क्या है? दोस्तों, आप लोग देखे हो कि किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया बार बार जंग की धमकी देने वाला अब भारत की मिलिट्री पावर देखकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़े हुए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और दोनों मुल्कों की क्या पोजीशन है, मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट और मैं जांचने और समझने की कोशिश कर रहा था वेयर डज पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड। कि भारत जो है इस वक्त आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, that is the double the size of, more than the double the size of Pakistan army. पाकिस्तान की जो फौज है that is 560,000 soldiers. So पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन व्हिच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the Indians or not? Can we have a military, vessel to vessel competition हो सकता है।
अब फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स कोई देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की, ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। एज ये तो फिर जब जाएंगे जंग में होगी तो पता चलेगा वेयर डू दे स्टैंड। लास्ट टाइम तो पाकिस्तान को एक जो है वो सुपीरियरिटी थी कि भाई हमने उनका जहाज गिरा दिया है, कैप्टन पकड़ लिया, वो जो पायलट पकड़ा है, ये बेसिकली पाकिस्तान एक सुपीरियरिटी इसमें महसूस करता था। अगर आप सिर्फ आर्मर्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, लैंड फोर्सेस का कंपैरिजन, यानी कि टैंक्स की बात अगर करें, कहा जाता है कि टैंक्स जो है वो जारी बात है किसी भी जंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनने में आया कि रशियंस ने टैंक्स के इतना काम नहीं लिया तो मार पड़ी उनको, तो फिर वो दोबारा उन्होंने प्लान किया एंड यूक्रेन के खिलाफ वो टैंक्स लेके आए। अब इंडियन आर्मी जो है उसकी जो न्यूमेरिकल एडवांटेज है आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर, उनके पास जो अग्नि सीरीज है वो कितनी है, और 5 साथ तक अग्नि और साथ भाई इंडियन नेवी ने एक पैगाम दिया है हाँ। पूरी दुनिया के सामने कि हम किसी भी टाइम कहीं भी और कभी भी ठोक सकते हैं। हाँ। उन्होंने ये पैगाम दिया ट्विटर पे, पूरा ट्विटर इस टाइम हिल गया है कि ये इंडियन नेवी क्या बात कर रही है। यार वजह सच्ची बात बताऊं ना, हम किस नेवी का मुकाबला इंडिया का नहीं कर सकते। इंडिया- वो 8 गुना हमसे आगे, कितना 8 गुना। नेवी में वाकया में हम और जो इंडिया की आर्मी है वो हमसे 6 गुना आगे। हाँ ना। फिर एयरफोर्स जो है ना इंडिया की वो भी हमसे आगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप फिर भी देख लो ना, चलो ग्राउंड पे मुकाबला कर लेंगे, चलो एयर टू एयर मुकाबला कर ले, मतलब एक वो है ना कि चलो भाई हाँ हमारा हो जाएगा, लेकिन नेवी में तो हम नहीं कर सकते। नहीं यार वो यार, मतलब वो उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो अगर है, जैसी वॉर शुरू होती है हाँ। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो हमारी इकोनॉमी खत्म होने का लगेगा। और यार मेरी पहली बात गौर, उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके ऊपर जहाज खड़े हैं 30-30, वो कैसे रोकेंगे? कैसे हो गए? उनके करीब तक कोई नहीं जा सकता। उनके नीचे ऐसी सबमरीनें, उनके साथ उनकी हिफाजत, न्यूक्लियर सबमरीनें घूम रही हैं। उनकी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर सबमरीनें। और ऊपर से उनके रडार ऐसे हैं कि 300, 400, 500 किलोमीटर पे कोई रेंज वो देखता है उधर ही उसको मार के खत्म कर वो देता है। आगे नहीं आने देते। और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक कौन जा सकते वही हैं? ना, और अभी तो भाई साहब ये चार्ज ब्रह्मोस दाग रहे हैं, हाँ। कैसे बचेंगे भाई साहब? भारत कहता है कि भाई बचा, अब इम्पॉसिबल, अब तो लड़ाई है, हाँ। अब तो कोई कहीं से बच ही नहीं सकता। समझो समुद्र का बादशाह एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए कि उस दाल में काला है। हाँ वाकया, हाँ। ये भारत ने आज तक वो बांग्लादेश पे भी नहीं लगाया। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता है तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, ये पता है तुझे? 1 मिनट का करोड़ों रुपए का खर्चा, और वो भाई 3 दिन से पाकिस्तान बॉर्डर में लगा हुआ है। फिर अंदाजा लगा ले। और सुनने में आ रहा है भारत पिछला दूसरा भी डाल है, हाँ। बड़ा भारत ने आज टेस्ट किया वो भी 4 ब्रह्मोस मिसाइलों का, और सुनने में आ रहा है भारत ने हजारों रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 18-20 हजार है इनके पास। सोचो ना।